नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन क्यों हो गया आखिर। तो इसका जो मेन कारण है, मैं आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1 सितंबर जो 2025 को आया था, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी के लिए टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, चाहे फिर वो पेपर वन की बात हो और चाहे फिर पेपर टू की बात हो। जो पेपर वन होता है वो कक्षा एक से पाँच के जो विद्यालय होते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उनके लिए आवश्यक होता है पेपर वन क्वालिफाई करना। और जो भी शिक्षक कक्षा छः से आठ के लिए शिक्षकों के पद पर नियुक्त हैं, उनको पेपर टू क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि उस राज्य में सीटेट मान्य भी है या नहीं है। तो इसमें इसी बात को ध्यान में रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इस वजह से क्या है, जो आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम था इस बार, जो 6 तारीख को कंडक्ट होने वाला था, आगामी जो 6 तारीख आने वाली है सितंबर में 2026 को, ये एग्ज़ाम क्या है, अब नहीं होगा इस डेट पर। क्योंकि क्यों नहीं होगा इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस जो पब्लिक नोटिस जारी हुआ है, आज ही की डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें क्या कहा गया है, इस पे हम बातचीत करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज बीन कंडक्टिंग द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट। मतलब जो सीबीएसई है, यही क्या है, जो सीटेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये क्या है, सीबीएसई ही कंडक्ट कराता है। जिसमें से अभी जो अ टोटल ऑफ 21 एडिशन ऑफ सीटेट हैज बीन कंडक्टेड सो फार, जो अभी तक क्या है, 21 21वें संस्करण सीटेट के आयोजित किए जा चुके हैं। और जो लास्ट था वो 21वां ही संस्करण था, जिसका जो रिजल्ट भी था, जो 30 मार्च 2026 को डिक्लेयर किया गया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो एक नोटिस जारी हुआ, जो कि 8 मई 2026 को, जो कि था 22वें संस्करण जो सीटेट के लिए। इसकी जो विंडो ओपन थी वो थी 11 मई से 10 जून तक 2026 में, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए, यहाँ पे स्पेशल एक जजमेंट भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, जो आपको पता है कि जो टेट अनिवार्यता है, इसको लेके क्या जो रिव्यू पिटिशन है और इसको जो दाखिल किया हुआ है, इस पर जो सुनवाई करी, उसमें कहा गया कि हैज एम्फेसाइज्ड द नीड टू अफोर्ड एलिजिबल टीचर्स टू रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू comply with the statutory requirement of acquiring the prescribed टेट क्वालिफिकेशन। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा गया दोस्तों कि जो योग्य शिक्षकों को निर्धारित टेट, ठीक है ना, योग्य शिक्षकों को निर्धारित टेट योग्यता प्राप्त करने की कानूनी आवश्यकता को पूरा करने का उचित अवसर देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि अगर जो टेट क्वालिफिकेशन हर राज्य में जरूरी है, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को टेट क्वालिफाई करना है। कब तक टेट क्वालिफाई करना है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, 2028 तक जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, इन सभी को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अन्यथा इन्हें स्वयं से अपनी जो उनकी जिस पद पर वो तैनात हैं, उन्हें अपनी जॉब को क्विट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन ये है कि जो वो अभ्यर्थी थे, जो नियुक्त शिक्षक हैं, मतलब उस समय के, उनके पास क्या है, टेट नहीं है। तो सरकार ने मौका दिया दोबारा कि इस विंडो को क्या है, दोबारा खोला जा रहा है। और जिन्होंने अभी तक ये फॉर्म फिल नहीं किया था, उन सभी को क्या है, दोबारा मौका दिया जा रहा है। अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, किसी किसी स्टेट में टेट क्या है, मान्य नहीं है। जैसे कि अगर हम एमपी की बात करें, तो एमपी में क्या है, टेट जो सी टेट है वो मान्य नहीं है। और जो उनका खुद का ही टेट होता है वो क्या है, वो कंडक्ट कराते हैं। लेकिन यूपी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है, सी टेट मान्य है। वैसे हर राज्य को जो ये सेंट्रल, आप जानते हैं कि ये भी आप समझे तो कि सेंट्रल का टेट होता है, इसे क्या है, हर राज्य में मान्य करना चाहिए। क्योंकि जो शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन एक्ट की अगर हम बात करें, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो शिक्षा के जो कानून होते हैं वो क्या है, राज्य सरकार और क्या है, जो
केंद्र सरकार है, दोनों मिलकर बनाते हैं और राज्य सरकार भी क्या है इसमें पार्टिसिपेट करता है और वो अपने डिसीजन ले सकता है। तो इसको लेके अगर हम समझें तो आप समझ सकते हैं कि चाहे एमपी की बात हो, जैसे यूपी में तो ठीक है कि सीटेट सीटेट क्या है, मान्य है। लेकिन एमपी टेट जो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या है, सीटेट मान्य नहीं है। तो अभ्यर्थियों को क्या है, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं और जो अभ्यर्थियों ने मौके भी मिल रहे हैं क्रॉस करने की, मतलब जो टेट है उसको पास करने के लिए। लेकिन क्या है, कम मौके आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर सीटेट भी अगर साल में, आपको पता है कि जो सीटेट होता है वो साल में क्या है 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। तो 2 मौके ये मिल सकते हैं जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए। और अगर वो जो राज्य टेट होगा वो भी समय पे होगा तो 2 मौके वहां पर भी मिल जाएंगे जो स्टेट टेट होगा। तो इसकी वजह से क्या है, हर साल क्या है, जितने भी अभ्यर्थी नियुक्त हैं, पहले से जो चयनित शिक्षक हैं और जो अभ्यर्थी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो मतलब चाहते हैं कि वो सरकारी स्कूलों में शिक्षक बने, तो उनके लिए क्या है फिर 4 मौके हो जाएंगे जो कि अच्छे भी रहेंगे। और जो सरकार को सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश के साथ साथ इसको भी समझना चाहिए, मतलब बेसिकली ये बात है। साथ में मैं आपको इसमें ये भी बताता हूँ कि जो अब जो ये ओपन होने वाली है विंडो, वो कब से कब तक रहेगी, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। इन द व्यू ऑफ aforesaid and in the larger interest of candidate, it has been decided to provide an opportunity to all eligible candidates who could not avail themselves of the earlier application window by opening the online application portal from 25 अगस्त टू 1 सितंबर 2026। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इस बार जो विंडो खोली जा रही है वो क्या है 25 अगस्त से और 1 तारीख तक दोबारा आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब ये विंडो आज से ही स्टार्ट हो चुकी है और आप क्या है अपना, अगर किसी अभ्यर्थी ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के व्यापक हित में यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी योग्य उम्मीदवारों को अवसर दिया जाए जो पहले आवेदन विंडो का लाभ नहीं उठा सके थे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल 25 अगस्त से 1 सितंबर तक खोला जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही सफलतापूर्वक अपने आवेदन कर लिए हैं उन्हें और जमा कर दिए हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? तो आप ये देख सकते हो, ये जो ये महत्वपूर्ण लाइन लिखी है उसका मतलब यही है, क्या है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड सबमिटेड देयर एप्लीकेशन नीड नॉट अप्लाई अगेन। मतलब क्या है, जिसके फॉर्म पहले से कंप्लीट हैं और सबमिट हैं, मतलब जमा है, उन्हें क्या है दोबारा अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो इसमें जितने भी अभ्यर्थियों ने पहले से फॉर्म फिल किया है उन्हें अब परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या है, जो रिवाइज डेट ऑफ 22 एडिशन ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड आफ्टर क्लोजर ऑफ द पोर्टल। इसमें यह कहा गया है कि जो रिवाइज जो डेट होगी, जो 22वें संस्करण का जो एग्जाम, जो सीटेट का एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाला है, वो उसकी जो डेट होगी वो कब होगी, जब ये पोर्टल, मतलब क्या है, पोर्टल मतलब क्या होगा, इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है? तो मतलब कि जो सीबीएसई के द्वारा जो ये पोर्टल खोला जा रहा है 25 तारीख से, मैं आपको फिर भी बताना, एक बार और बताना चाहूंगा। तो जो ये पोर्टल है वो क्या है, 25 अगस्त 2026, मतलब आज से ही स्टार्ट हो गया है ये पोर्टल। मतलब इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर से दोबारा स्टार्ट है और ये कब तक रहेंगे, ये रहेंगे 1 सितंबर 2026 तक। तो इस डेट तक क्या है, आप फिर से आवेदन कर सकते हैं और जब तक ये पोर्टल खुला हुआ है तब तक क्या है, सीटेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एग्जाम डिले होगा। सबसे बड़ी बात, क्या एग्जाम डिले होगा? तो एग्जाम डिले हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अब जितने भी, थोड़ा सा डिले हो सकता है और आपको जो समय मिल रहा है उसका क्या है, सदुपयोग करें। तो इसमें अच्छी बात ये है कि आपको और समय मिल गया है पढ़ने के लिए। और सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 6 तारीख को कंडक्ट ना होके अब क्या है, इसकी जो न्यू डेट आएगी उसके बाद ही जो एग्ज़ाम होगा उस सीटेट का उस डेट पर कंडक्ट कराया जाएगा। आपको ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।